लीजिए। लाते। मैं क्या वो हल्दी वाला दूध भी लिया? मैं लाती हूँ। मम्मी जी, मैं आई। एक सेकंड। सुरभि बहू है इस घर की, इज्जत है हमारी। उस पर आंख उठाने से पहले हर किसी को मेरा सामना करना पड़ेगा। मम्मी जी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। जब सौम्या भाभी और हरमन को उसकी नहीं पड़ी, तो आपने क्यों उसको इतना सर चढ़ा रखा है? क्या जरूरत थी? खबरदार, जो एक शब्द भी उसके खिलाफ कहा तो सबकी आंखों का कांटा बन चुकी है। वह हरमन और सौम्या मुंबई में उसे मरने के लिए अकेला छोड़ आ गए थे। उसी दिन मैंने तय कर लिया था, वापस आते ही अपनी बहू को समाज में उसकी पहचान दिलाऊंगी। जब पहचान मजबूत होती है तो इंसान को कोई भी अकेला छोड़ने की हिम्मत तक नहीं करता। मैंने यकीन है, आज नहीं तो कल हरमन के सर से सौम्या का भूत उतर ही जाना है। सुरभि इस घर का भविष्य है, समझा तुम? और अब से तू भी उसे वही इज्जत देगा जो एक देवर अपनी भाभी को देता है, समझा? जी मम्मी जी। मम्मी जी, आइए मैं आपके हाथ पे हल्दी लगा देती हूँ। मंडप ताजे फूलों से सजेगा और मंडप के लिए फूल सिर्फ अमृतसर से लाना। वीर जी, तुसी एक पैसे की टेंशन ना लो, मैं सारा काम भले चंगे तरीके नाल करवाऊंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में कब? रावी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे पैदा कर लोगे तब? मैं अभी बात नहीं कर सकता, समझा करो। समझा करूं? मैं समझा करूं? मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी करके तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं समझूं? मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझसे अभी के अभी मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। बल्लो, कल सुबह लड़की वाले आ रहे हैं। नई जिंदगी शुरू होने वाली है तेरी। अरे तू कितने एरो गैरो के साथ समय बर्बाद कर रहा है? चल, बड़ी तैयारी करनी है अभी। चल आजा। हेलो, नई जिंदगी? मैं तुम लोगों को ये जिंदगी जीने लायक ही नहीं छोड़ूंगी।
बस बस। लीजिए, दूध पी लीजिए। अब तू रख, मैं लेती हूँ। पता नहीं है सुरभि के चक्कर में और कितने थप्पड़ पड़ने वाले। तो क्या मामी जी, इतनी जोर का थप्पड़? अभी तक दर्द हो रहा है। चिंता ना कर, मरहम भी मैं ही बना रही। सबके सारे दर्द दूर हो जाने। अब तू जाएगा या यहीं खड़े रहेगा? जी मामी जी, चलता हूँ। तेरी बहन के सामने तुझे महान नहीं बनने दे सकती थी मैं सौम्या, इसलिए गांव वालों के सामने बनने दिया। पर अब तू देखती जा कि मैं इस घर में तुझे क्या क्या बनाती हूँ। सुन, ठीक है प्रीतो जी। आज से उस भगौड़ी चमेली का सारा काम तुम और रवीना करोगी। बता देना उसे। पर आप ही ने तो कहा था कि सौम्या पर नजर रखो, और हम दोनों को सबसे अलग कर दिया था। गुरु माँ कोई भी फैसला कभी भी ले सकती है, किसी के लिए भी, और तुम दोनों को मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। बात रही सौम्या के ऊपर नजर रखने की, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी पल पल की खबर मुझे उसकी सास खुद देगी। अब जाओ। छोटी, तुझे जो जो पसंद है ना, तो अपने लिए वो रख ले पहले। हाँ, दी आप अपनी पसंद का निकाल लो, जो बचेगा वो मैं ले लूंगी। तू बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हुई है? किसी बात से परेशान है? कोई बात नहीं है दी। मामी जी, सौम्या भाभी अभी अभी सुरभि के कमरे में गई है। और हरमन कितने? पता नहीं, काफी देर से घर में दिखा नहीं है वो। छोटी, क्या हुआ है? तू जब से आई है गुमसुम है। कुछ तो बोल। क्या बोलूं? हाँ, हंसूं? करूं क्या मैं? चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलूं कि मैं बहुत खुश हूं, या फिर ऐसे ही मुस्कुराती रहूं पागलों की तरह? क्या चाहते हो आप? हाँ, क्यों एक ही चीज को लेके अटक जाते हो? एक ही बात। दी, मैं ठीक हूँ। प्लीज मुझसे एक ही बात बार बार मत पूछो। सुरभि, सौम्या,
दोनों बहुएं यहाँ हैं। मेरा बेटा न जाने किथे। मुझे पता है वो कहाँ होंगे। तो जा, उसे बुला लो। तेरे अलावा उसने किसी की सुननी भी नहीं है। जी। अपने बेटे से ही हारी हूं मैं। क्या समझाऊं उसे, कैसे समझाऊं? सही गलत अच्छा बुरा वो सुनेगा ही नहीं, मेरी भी नहीं सुनेगा। घर चलिए। कैसा घर? किसका घर? ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? तो कैसे बोल? वहां किसी को पड़ी है मेरी? कम से कम ये लोग मेरी सुनते तो हैं। लेकिन ये सब आपके परिवार वाले तो नहीं हो सकते हैं ना जी? उस दिखावे के परिवार से तो कहीं अच्छे हैं। तुम नहीं समझोगे सौम्या। जाओ यहां से। आपको लिए बिना यहाँ से मैं जाऊंगी नहीं। अब जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक मैं यहीं बैठूंगी। जब आपका मन करे तब बोल दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, यूं चुपचाप इन सब से क्या बातें कर रहे हैं आप? अगर यहां बैठना है तो चुपचाप बैठो, नहीं तो घर जाओ। चुपचाप तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ जी, और आपको लिए बिना यहाँ से घर भी नहीं जाऊंगी। तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। आपका जब मन करे मुझे बता दीजिएगा। जो तुम्हारा मन करे करो। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, दिन तो गुजर गया जी, अब क्या पूरी रात यहीं काटनी है? मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी यहीं काट दूं। इससे पहले घर वाले यहाँ आ जाए, प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है, अब तो जब तक घर वाले नहीं आ जाते हैं हम यहीं रहते हैं।
रास्ता चल रहा था, चलने देती ना। बकवास कहाँ है जी, सच्ची तो है। सुरभि आपकी पत्नी नहीं है क्या? देखिए आज नहीं तो कल सबको सच पता लगना ही है, पर अब कम से कम किसी से सच छुपाना तो नहीं पड़ेगा ना जी। मैं जानता हूँ सच्चाई क्या, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो तुम्हें किन्नर बुलाया उसके लिए सॉरी। तुम्हें उस नाम से कोई भी बुलाता तो मेरा खून खौल उठता है, और आज मैंने। कोई बात नहीं जी, मैं समझ सकती हूँ, अपने गुस्से में कहा, कोई बात नहीं। खैर वैसे भी सच्ची तो है, और कब तक हम सच से मुंह फेरते रहेंगे, चाहे वो सच मेरे अस्तित्व का हो या फिर आपके और छोटी के रिश्ते का। जिस चीज से आप मुंह फेरते आ रहे हैं ना, भागते आ रहे हैं, वही आपका भविष्य है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। फिलहाल अभी घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। चलिए। जी रात के लिए छोले पनीर और भिंडी बना दिए, और कुछ बनाओ क्या? क्यों, किसी की बारात आने वाली है? नहीं जी, अब कहाँ बारात आने वाली है। ये तो मैंने सोचा कि बनाया है तो पूछ ही लूं। सोचती बड़ा है तू। वैसे रात हो गई है जीजी, अभी तक हरमन नहीं आया। सौम्या उसे लेने गई है कि उसके साथ घर बसाने? लगता है हनीमून से अभी तक जी नहीं भरा उसका। और तेरा तड़के लगाने से जी नहीं भरता ना। तो एक काम कर, जाकर तड़के वाली दाल ही बना। जा जा जा, उसका मन कहीं और लगा रहे, उसी में शांति है सबकी। मामी जी, आप कहें तो हरमन को फोन करूं क्या? नहीं, रहने दे, वो नहीं उठाएगा तेरा। सुरभि तू कर ले, शायद बात कर ले तुझसे। लगा फोन।